राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, यह है 3rd पार्ट। इसमें हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इस चैप्टर का और जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. जितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, जितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं हमारी बॉडी का, यानी कि एक शेप देती है, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देती हैं जितनी बोन्स होती हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। वो उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. जब बर्थ होता है यानी कि जन्म होता है तब हमारी बोन्स का जो नंबर होता है वो होता है 305 और जब ये एज के साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं फिर ये डिक्रीज होकर 206 बोन्स हो जाती हैं। मतलब एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं और बच्चे में 305 बोन होती हैं। ये है फ्रेमवर्क बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी की हाइट, हमारी हाथ की शेप कैसी होगी, ये सारी चीज़ें बोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम अंदर से कुछ इस तरीके से लगते हैं। ये है स्केलेटन ऑफ बोन्स। ठीक है। एक्सरे इमेजेस। एक्सरे इमेजेस आपने जब देखी होंगी जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या फिर बोन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तब बोन्स को देखने के लिए कि कहाँ से ब्रेक डाउन हुई है, तो इस चीज़ को देखने के लिए एक्सरे इमेज निकलती है जिसको डॉक्टर देखकर बताते हैं बोन्स को क्या परेशानी हुई है। एक्सरे आर अ टाइप ऑफ रेडिएशंस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब एक्सरे होती है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिसके द्वारा एक पिक्चर क्रिएट होती है जिससे हमको बोन्स दिखाई देती हैं और हमें पता चलता है कि हमारी बोन्स जो है कहाँ से ब्रेक डाउन हुई हैं। एक्सरे इमेजिंग क्रिएट्स पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी। एक्सरे इमेजिंग एक पिक्चर क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर की। द इमेजेस शोज द पार्ट ऑफ योर बॉडी इन डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ये जो इमेज शो होती है आपको, ये ब्लैक और वाइट कलर में होती है और डिफरेंट शेड्स दिखाई देते हैं इसमें। एक्सरे इमेजेस तो आई होप सबों ने देखी होगी कि कैसी दिखाई देती है। ये है उसकी इमेज। ये इसमें आपको क्लियरली बोन्स दिखाई दे रही हैं, पर ये हमको ऐसे इजीली पता नहीं चल पाता। अगर ब्रेक डाउन होती है तो ये डॉक्टर ही देख के बता सकते हैं या फिर जो स्टडी करते हैं वही देख के बता सकते हैं इसके बारे में। ये जो ब्लैक कलर में ये ऑर्गन है, ये है लंग्स, और ये जो वाइट दिखाई देते हैं ये होती है हमारी बोन्स। एक एक्टिविटी दे रखी है आपको एनसीईआरटी की बुक में, वो है एक्टिविटी 4। ये करके आपको कुछ बोन्स के बारे में पता चलेगा। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आपको एक लंबी सांस लेनी है और फिर उसको रोकना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैकबोन। आपको फिर अपनी चेस्ट बोन को फील करना है और बैकबोन को फील करना है वाइल जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। मतलब आपको एक डीप ब्रीथ लेनी है, फिर उसके बाद उसको रोकना है थोड़ी देर। रोकने के बाद आपको अपनी चेस्ट की बोन्स को और बैकबोन को फील करके देखना है। और फील क्या करना है, काउंट एज मैनी रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। आपको देखना है कि आपके जो चेस्ट साइड में आपको रिब्स दिखाई देंगी जो बेंट होती है, यानी कि मुड़ी हुई होती है, सीधी नहीं होती। दे जॉइंस द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। और ये चेस्ट बोन और बैक बोन आपस में जॉइंट होती हैं और ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये हमको इतनी इजीली फील नहीं होंगी खुद में, अगर हम दूसरे में देखेंगे तो अच्छे से हमको दिखाई देंगी। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केस। जो दोनों जॉइंट होके पीछे बैकबोन और आगे की रिब्स जॉइंट होके एक रिब केस बनाती हैं दोनों। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। 12 रिब्स ईच साइड होती हैं हमारी चेस्ट के। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केस। अब ये रिब्स हमारी क्यों होती हैं, ये रिब्स इस वजह से होती हैं क्योंकि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंटरनल जिनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट है, तो इनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। लिवर है,
आस्क सम फ्रेंड्स टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। फिर आपको अपने एक फ्रेंड से बोलना है कि क्या वो अपने बिना नीज को मोड़े हुए अपने टोज को टच कर सकता है। फिर से वो टच करवाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, वॉट यू फील इज़ द बैकबोन। फिर आपको अपनी फिंगर से उसकी नेक से मूव करते हुए मतलब टच करके देखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, मतलब बैकबोन की तरफ आपको क्या फील हो रहा है। देखो ये जो सर्कल हो रहे हैं ये है हमारी रिब्स। और फिर जब आप अपने फ्रेंड को बेंड करवाओगे तो आपको ये क्लियरली फील होगी, जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ये आपको क्लियरली फील होगी। मतलब ये देखो आगे वाली रिब्स और पीछे वाली बैकबोन मिला के ये एक केस टाइप बना रही है, तो इसी को हम बोलते हैं रिब केस। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। देखो जब आप उसको फील करोगे तो वो आपको फील होगा कि वो छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। सामने वाली को हम बोलते हैं रिब्स, पीछे वाली को हम बोलते हैं वर्टिब्री। तो ये द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। तो हमारी जो बैकबोन है वो 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी है। द रिब केस इज जॉइंट टू दिस बोन। तो ये जो बोन्स हैं वो रिब केस से जॉइंट होती हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हिम द पुश द वॉल। मतलब आपको इसमें दो चीज़ समझ में आ गई कि एक हमने रिब केस पढ़ लिया जिसमें रिब्स होती हैं और वर्टिब्री जॉइंट होती हैं। तो वर्टिब्री कितनी होती हैं 33 और रिब्स होती है हमारी 24। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। अब हमें तीसरी क्या एक्टिविटी करनी है कि अपने फ्रेंड से बोलना है कि वो वॉल को ऐसे धक्का देते हैं ना हम उस पोजीशन में खड़ा हो जाए। डू यू नोटिस द टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। जिधर की साइड में शोल्डर होते हैं उधर की साइड में आपको दो बोन्स दिखाएंगे क्लियरली, तो आपको वो फील करके देखना है। यह है पीछे बैकबोन का डायग्राम। इसमें 33 वर्टिब्री होती हैं और इस पूरे टोटल को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। फिर जब वो ऐसे खड़ा होगा उस पोजीशन में कि बॉल को धक्का मार रहा है, यानी कि दीवार को धक्का मार रहा है, उस पोजीशन में खड़ा होगा तो आपको कुछ शोल्डर बोन्स दिखाई देंगी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। और जो हमारा स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, वो कई बोन से मिलकर बनी होती है। इन इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। तो जो स्कल होता है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो होता है हमारा ब्रेन। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने स्केलेटन में कई बोन्स के बारे में स्टडी करी और जॉइंट्स के बारे में भी स्टडी करी थी प्रीवियस वीडियोज़ में। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो कि ना तो बोन्स की तरह हार्ड होते हैं और ना ही सॉफ्ट होते हैं और बेंट भी हो जाते हैं इजीली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। वो होते हैं हमारे कार्टिलेज के बने हुए। फील योर ईयर। अगर आप अपने ईयर को फील करोगे तो वो इजीली बेंट हो जाता है और बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं है कि आप इसे मोड़ नहीं पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो इजीली मुड़ पाती हैं और बोन्स की बनी नहीं होती हैं तो वो होते हैं कार्टिलेज की बनी हुई। तो ईयर किसका होता है, हमारा कार्टिलेज का। You do feel something in the uppermost of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? आप है ना कान में भी दो चीज़ फील करोगे कि अगर आप उसे ऊपर से टच करके देखोगे तो थोड़ा हार्ड सा फील होगा। जब आप ईयर लोब्स को टच करके देखोगे, ईयर लोब्स मतलब जहाँ से हम कान, जो गर्ल्स वगैरह कान छिदवाती हैं वहाँ पे उसे बोलते हैं ईयर लोब। तब आप जब ईयर लोब को टच करोगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट फील होगा ऊपर वाले पार्ट से। तो ऐसा क्यों होता है, आपने ये चीज़ नोटिस करी है। दिस इज अ कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। और कार्टिलेज हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी पाया जाता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट एंड कार्टिलेज। तो हम इस पूरे चैप्टर में जहाँ तक हमने अभी तक स्टडी करी है तो हमने देखा कि हमारा पूरा स्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बना है, मैनी बोन्स से मिलकर बना है, जॉइंट से मिलकर बना है और कार्टिलेज से मिलकर बना है। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू। अब हमारी बॉडी में एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जो कि हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। हमारी बोन्स उस चीज़ के बिना मूव ही नहीं कर सकती। तो वो कौन सी चीज़ होती है,
मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। यानी कि जैसे हम बॉडी दिखाते हैं ना दूसरों को, तो आपको ऐसे करके देखना है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो आपको अपर आर्म में कोई चेंज दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? जब हम ऐसे बॉडी दिखाते हैं तो हमको ऐसे बॉडी फील होने लग जाती है, यानी कि हमारी मसल्स जो हैं ऊपर की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म? क्या आपको कुछ स्वेलन दिखाई देगा? दिस इज अ मसल्स। तो वो क्या होती है? मसल्स होती हैं। द मसल्स बल्क्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। यानी कि जो मसल्स होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं लेंथ में। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशंस। फिर दोबारा से अब अगर अपना हाथ सीधा करेंगे तो हमारी मसल दोबारा नॉर्मल पोजिशंस में आ जाती हैं। मतलब इस पूरे में क्या है, जब आप ऐसे बॉडी दिखाते हो ना दूसरों को, तो उस पोजीशन में आपको हाथ को करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा? मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अपनी बॉडी दिखाते हैं ना, तो अपना हाथ मोड़ते हैं, तो वो जो हमें उनकी बॉडी दिखाई देती है तो वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि एक मसल जो होती है वो ऊपर की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वही हमको दिखाई देती है स्वेलन होके। When contractor the muscles become shorter, stiffer and thicker। जो मसल्स होती हैं जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो छोटी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थिकर हो जाती है। इट पुल्स द बोन, और वो बोन्स को पुल करने में हेल्प करती है, यानी कि धक्का देने में हेल्प करती है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल जो होती हैं वो पेयर में वर्क करती हैं। When one of them contract, the one is pulled in that directions, द अदर मसल्स ऑफ द रिलैक्स। जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी मसल्स क्या करती है? रिलैक्स हो जाती है। तो जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो क्या करती है? हाथ को मूव करने में हेल्प करती है, यानी कि जब हम उसे मोड़ते हैं तो मोड़ने में हेल्प करती है। और दूसरी मसल्स क्या करती है? जब हम हाथ को सीधा करते हैं तो उसको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। अब मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ पुल करती हैं, पुश नहीं करती हैं। थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। जब मसल्स जो है जब पेयर में वर्क करती हैं, यानी कि रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं, तभी एक बोन्स जो है मूव कर पाती है। तो बिना मसल्स के मूव नहीं कर पाती। और मसल्स कैसे वर्क करती हैं? मसल्स पेयर में वर्क करती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मतलब जहाँ तक हमने ये पढ़ा है वहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का एक बार रिकेप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था बोन्स, जो कि 24 होती हैं, और रिब्स और बैकबोन आपस में जॉइंट होती हैं, जो कि एक रिब केज बनाती हैं। और हमने पढ़ा था कि बैकबोन में 33 वर्टिब्री होती हैं। मतलब हमारी बैकबोन 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और हमारी बोन में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि ना तो इतना सॉफ्ट होता है और ना ही बोन्स की तरह हार्ड होता है, और इजीली बेंड भी हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है और हमारी जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। और हमने पढ़ा था मसल्स के बारे में, जो कि पेयर में वर्क करती हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो हाथ को मोड़ने में हेल्प करती हैं, और एक मसल्स अपने उसी पोजीशंस में लाने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।